नमस्ते दिव्यांग साथियों, सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं ओम केश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इन लोगों के लिए जो मैं मुद्दा लेकर आया हूं, इन लोगों के लिए वो इतना भी छोटा भी हो या बड़ा हो, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है, लेकिन दिव्यांगों के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इन दो राज्यों की। इन दोनों राज्यों के पास ये मौका था कि दिव्यांगों को सम्मानजनक जो कुछ है उनके हिस्से का, तो वो देने का बहुत बड़ा अवसर आया था, लेकिन उन्होंने वो चांस गंवाया। मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र और झारखंड का। झारखंड के बारे में, मतलब इन दोनों राज्यों में चुनाव अभी घोषित हो चुके हैं। तो उधर जो कोई कैंडिडेट्स मतलब अपनी अपनी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स उतार रही है, मतलब वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या छोटे मोटे सभी पार्टीज हो, ये इन चुनाव में अपने अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। लेकिन इनके पास एक मौका था कि एक दिव्यांगों को भी एकाधी जगह से चुनाव के लिए खड़ा किया जाए और उसको चुनकर लाया जाए, या उसको चुनकर लाकर संसद में बिठाया जाए। ऐसा एक मौका था। इससे क्या हो जाता, इससे एक दिव्यांग को भी सम्मान पूर्वक एक जो उसको जो बिहेवियर चाहिए या डिसिप्लिन चाहिए, तो वो दिव्यांग को मिल जाता और दिव्यांग भी एक सोचने पे मजबूर हो जाता कि ये लोग हैं जो नॉर्मल लोग हैं, ये भी हमारे बारे में उतना ही सोच विचार करते हैं जितना हम करते हैं। मतलब दिव्यांग लोग दिव्यांगों के बारे में करते हैं उतना ही ये नॉर्मल लोग भी करते हैं। इसलिए इनके पास एक मौका था कि हम भी एक आधा कैंडिडेट दिव्यांगों का खड़ा करें और उसको जिताने के लिए पूरी जी जान लगाएंगे। ऐसे बीजेपी भी सोच सकती थी, कांग्रेस भी सोच सकती थी, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने क्या, ये छोटे मोटे पार्टियां हैं जो लोकल के, मतलब महाराष्ट्र में तो अभी 8-10 पार्टियां हैं, झारखंड में भी 4-5 पार्टियां अभी है उधर। इन सभियों के पास एक मौका था कि दिव्यांगों को भी मौका दिया जाए, जैसे अदर कास्ट के लोगों को मौका दिया जाता है, मतलब एससी हो, एनटी हो, ओबीसी हो या ओपन कास्ट वालों को जैसे वो ये मौका देते हैं, या महिलाओं को भी उतना ही चांस देते हैं जितना बाकी लोगों को चांस देते हैं उतना ही उनको भी देते हैं। तो वैसे ही दिव्यांगों को भी एक आधी जगह से अगर मौका दिया जा सकता था, या आरक्षण तो हम मांग ही रहे, लेकिन अगर उधर चुनकर आ सकता था तो वो खुद के लिए झगड़ सकता था। मतलब वो अगर संसद में जाता तो वो खुद के लिए झगड़ सकता था ना, खुद के लिए झगड़ेगा, खुद की मांगे जो कुछ है, खुद की दिक्कत है, मतलब खुद की मतलब दिव्यांग समाज की जो कुछ भी दिक्कतें है, दिव्यांग समाज के जो कोई भी सवाल है, वो खुद उधर लेकर जा सकता था और वो खुद बोल सकता था उधर जाकर कि हमारे ये मांगे हैं, हमारी ये मांगे पूरी होनी चाहिए। ये सीएम को बोल सकता था, डेप्यूटी सीएम को बोल सकता था, इन सभी को बोल सकता था, लेकिन इन्होंने ये मौका गंवाया। और दिव्यांगों का जो कुछ दिव्यांगों को देना चाहिए, ये इनके हमें तो लगता है कि इनको दिव्यांगों को कुछ देना ही नहीं है। दिव्यांगों को सिर्फ और सिर्फ लाचार बनाकर रखना है। मतलब दिव्यांग सिर्फ मांगने वाला होना चाहिए, दिव्यांग कभी देने वाला होना नहीं चाहिए। यही ये सभी पार्टियां हो या ये जो कुछ भी नेतागण हो, ये सभी यही सोचते हैं कि दिव्यांगों को सम्मानजनक जो कुछ भी आता है उनके हिस्से में तो नहीं देना है। तो ये एक आधा कैंडिडेट की जगह, मतलब एक आधी जगह से ये एमएलए नहीं बना सकते दिव्यांगों को, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो ये हमें आरक्षण या हमें जो हमारे हिस्से का है ये क्या हमें देंगे, यही सवाल पैदा होता है। और आरक्षण हम जो मांग रहे हैं, मतलब इलेक्शन में भी आरक्षण होना चाहिए, या जॉब में भी आरक्षण होना चाहिए, या शिक्षा में भी आरक्षण, जैसे ओबीसी, एससी, एनटी, ओबीसी इन सभी को आरक्षण जैसे होता है वैसे ही हमें भी मिलना चाहिए। तो हमें ये मांगे करते हैं, हमेशा कर रहे हैं। जो कुछ भी संस्था है या जो कौन सी भी दिव्यांगों की पार्टी है, वो हमेशा मांगे करती है, धरने देती है, आंदोलन करती है। तो इनकी मांगे कभी पूरी होंगी कि नहीं, यही सवाल पैदा होता है। क्योंकि इनके जो कुछ भी चाल चलन है, तो इससे तो ऐसे नहीं लगता कि ये दिव्यांगों का 1% भी सोचते हैं। 1% भी ये इनको सोचने के लिए समय ही नहीं है। तो ये दिव्यांगों को क्या कौन से न्याय देंगे। ये बड़े बड़े मतलब चीज़ें कर सकते हैं, ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य जो भी कोई पार्टी, ये बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन छोटे जो घटक है तो इनको कुछ भी नहीं देना है। ऐसे ही इससे साबित हो जाता है। तो ये मेरा मुद्दा कैसे लगा ये आप ज़रूर मुझे कमेंट में कहना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय दिव्यांग।